नमस्कार दोस्तों। काफ़ी लोग घर में बगीची बनाते हैं, ज़्यादातर फूल वगैरह ही लगाते हैं। काफ़ी लोग अभी सब्जियां वगैरह भी लगाने लगे हैं। तो बैक साइड में ये क्वार्टर के सब्जियां लगी हुई हैं। तो फ्रंट पे मेरी छोटी सी ये फूलों की बगीची है। इसको ये शायद स्नो किस्म है फूलों का, मुझे जानकारी नहीं है ज़्यादा। तो अलग अलग कलर के हैं, चल रहे हैं अभी भी। ये पिछले साल गुलदाउदी के यहाँ साइड में ये 2-3 पौधे लगाए थे। तो इसमें मैंने देखा कि इसमें बहुत ज़्यादा आगे ग्रोथ हो रही है, बहुत सारी ब्रांचेज निकल रही हैं। तो ऐसे उसको काट छांट करने का मन बना, तो देखा कि उसमें और जड़ें सर कुछ हो रहा, टूट रही हैं। तो मैंने उखाड़ के ऐसे ही यहाँ 6-7 पौधे इस साइड में लगा दिए। तो इससे अच्छे पौधे बन गए। और अभी आप देख सकते हैं कि इसमें से फूल भी जो है वो निकल रहे हैं। तो नई ब्रांचेस फूल निकल रहे हैं। तो ये एक छोटा सा एक पैच बन गया, ये गुलदाउदी का पैच बन गया। तो कल जो ट्रेनिंग हुई थी उसमें अमृत सिंह ने बताया था कि बहुत सारे जो पौधे होते हैं, फूल हैं और दूसरे पौधे हैं, वो तने से कटिंग करके उसमें से निकल जाते हैं। कुछ पौधे जो हैं, जो उसकी शूट होती है, जो ऊपर का पंजाबी में टूसा उसको बोलते हैं, ब्रांच होती है, तो उनको लगा के बन जाते हैं। तो मैं गेंदे का तो बगीची में ऐसा करता ही हूँ हर साल कि वो एक जगह पे होता है, उसके काट के फिर पौधे अलग कर देते हैं जहाँ से पौधा निकलता है। इसी तरह से यहाँ पे ये देखिए गुलाब है, ये संतरी कलर का है ये, लेकिन ये अपना बनते बनते चलते चलते 2-3 कलर चेंज करता है। काफ़ी पुराना ये पौधा लगा हुआ है। तो इसको काट छांट करते हैं। तो इस पर आप देख सकते हो अभी संतरी, गुलाबी, हल्के से लाल जो है फूल लगे हुए हैं अलग अलग तरह के। और ऐसे ही एक बाहर है, तो ये पूरा गुलाब जो है वो पिंक कलर का है। तो काफ़ी फैल गया था, इसकी भी काट छांट करी है। तो ये दोबारा से फूल इस पर लगने लगे हैं। ये एक और पौधा है, इस पर बिल्कुल गहरे लाल कलर के, ब्लड रेड जिसको कहते हैं, वो फूल लगते हैं। ये कुछ और पौधे लाए थे, तो वो भी दोबारा इनमें से फूल आने लगे हैं। तो ये ग्लैडलस थे, ये लगाए थे, इसमें फूल निकलते हैं। तो इसको उखाड़ा नहीं है, तो हर बार जो है अपने आप आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उग गए हैं। तो कल जो ट्रेनिंग हुई थी, हम बाकी किसान जो है ज़्यादातर जानते ही हैं कि अगर फूल लगे होंगे तो उस पर मधुमक्खियाँ और मक्खियाँ ज़्यादा आएंगी। कोई शहद लेने आएगा, कोई फूलों पे रस पीने आएगा, कोई पंखुड़ियाँ खाने आएगा। तो ऐसे कीट जो आएंगे तो वो जो सब्जियां हैं उन पे भी घूमेंगे। तो उन पे घूमेंगे तो जो परागण है उसकी प्रक्रिया को वो तेज़ी कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो उससे पैदावार भी बढ़ सकती है तो सब्जियों की। तो एक तो ये फूल अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं। और दूसरा जो है ये पोलिनेशन जो है उसके लिए जो मक्खियाँ हैं उनकी गिनती भी बढ़ा देते हैं। तो यहाँ तो ये हमारा एक आम का पेड़ है, आम खा रहे हैं अभी अभी 1-2 बार और इसमें पकाएंगे तो ये सीज़न ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक आम गिरा था थोड़ा, जो ख़राब हो गया था, तो उसमें से पौधा भी बन गया। तो आम के पौधे ऐसे ही प्रोपेगेट होते हैं। इस बार मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ अनानास ला के, वो भी दबाया है यहाँ पे। देखते हैं, ऊपर का हिस्सा भी नीचे का हिस्सा भी काट के बाकी खा लिया है। ये मल्चिंग की है ऊपर से। तो अभी देखते हैं ये निकलता है या नहीं है। तो ये ओरिजिनल पौधा है गुलदाउदी का। ये 2 पौधे जो हैं ये ओरिजिनल हैं। तो यहाँ से गुलदाउदी के पौधे तैयार करके इधर लगाए हैं। तो इस तरीके से इसकी प्रोपगेशन है। ये शायद क्लांचो है। तो यहाँ एक और पौधा जो गुलदाउदी का निकल रहा है। तो ये एक हमने साइड में लगाया है। ये लिटिल लिली इसको बोलते हैं, सफ़ेद रंग के छोटे छोटे फूल निकलते हैं इसमें से। तो ये पड़ोसी में कहीं लगा हुआ था, तो उखाड़ के एक एक ये नीचे प्याज की तरह बन जाता है, इसकी जड़ जो होती है। तो 9-9, 10-10 इंच पे एक एक लगाया था, तो उससे
एक ही साल में जो बढ़ के पूरे उसमें साइड में जो फैल गया। तो अभी भी इसमें से काफ़ी प्रूनिंग की है, बीच में से निकाला है ताकि इस सीज़न में वो बढ़ जाए। नहीं तो ये पूरा जो है बगीची का जो पोर्शन है उसको कवर कर लेगा। तो यहाँ ये एक आड़ू का पौधा, शायद आड़ू खा के गिराया था, तो ये उग गया है। इसको भी ठिकाने पे करेंगे। एक नर्सरी बन गया है यहाँ पे। आम भी उग गया, आड़ू भी उग गया। तो ये जो डंडी वाली पालक है, गर्मियों की पालक, कोई इटली की बोल रहा है, कोई अमेरिका की बोल रहा है। तो चलो अभी तो ये पंजाबी होगी। तो कल भी ट्रेनिंग में जो 25-30 किसान आए थे उन सबको इसकी डंडियाँ दी हैं। तो ये भी कहीं से कोई डंडी गिर गई होगी तो अपने आप ये उग गया है, किसी ने इसकी बिजाई नहीं की है। तो ये 3 पौधे हैं हमारे घर के लिए, तो 3 पौधे भी काफ़ी रहेंगे। तो कल किसानों को भी दिया, और संडे जो है जो जालंधर में ऑर्गेनिक मंडी लगती है, तो मंडी के किसानों को भी कटिंग दी गई थी ताकि वो भी अपने घर में गमले में जब उन्होंने बगीची बनाई हो उसमें लगा सकें। तो खर्चा जो करते हैं, बगीची भी बनाते हैं किसान ने, अगर ये काम करना है पनीरी का काम ये सब का, तो इन चीज़ों के बारे में उनको सीखना पड़ेगा। तो ये जितने ये छोटे छोटे पौधे लगे हैं, ये मेरा ख्याल कुछ पौधे अभी उनका सीज़न ख़त्म हो गया, डेड भी हो गए हैं। तो 1400-1500 के करीब जो है इतनी सी जगह में बहुत कम पौधे लगाए हैं मैंने, क्योंकि यहाँ ज़्यादा वो नहीं कर सकते। आसपास पूरा जंगल है, सांप वगैरह का डर रहता है कि इधर आके छाया में ठंडी में ना बैठें। तो इतने से पौधों में ही ये 1200, 1400, 1500 के आसपास वो खर्चा हो गया। तो अगर मैं 1-2 पौधे से 10-12 पौधे गुलदाउदी के तैयार कर सकता हूँ, तो किसान जो हैं वो भी खेत के थोड़े से हिस्से में ऐसे पौधे लगा सकते हैं। तो मंडी में सब्जियां बेचते हैं, दालें, आटा सब कुछ बेच रहे हैं, तो ये पौधे भी रखाए जा सकते हैं। दुकानें हैं, दुकान पे रखे जा सकते हैं, ऑर्डर पे बुक किए जा सकते हैं। तो कमाई का एक अच्छा साधन है ये। 30-40 रुपए का पौधा एक मिलता है, तो इतना कोई मुश्किल भी नहीं है। वैसे ही मैंने कोई इसको खाद वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। तो यहाँ जो जितना भी चल रहा है सब कुछ बिजाई के अलावा सब कुछ नेचुरली है, यहाँ पे अपने आप उगे जा रहे हैं। तो कोई स्प्रे नहीं, कोई खाद नहीं, कुछ भी नहीं है। तो अपने आप पौधे आगे बढ़े जा रहे हैं। तो आप भी ये चीज़ें कर सकते हैं घर में भी। आपने अगर पौधे बढ़ाने हैं तो पिछले साल के पौधे लगे, नए लगाने की बजाय तो उसकी जो कलमें लगा के आप देखिए, तो आपके पौधे बढ़ जाएंगे। तो कस्टमर के लिए ये है कि उसका ख़र्चा बच जाएगा, और सभी ने तो करना नहीं है। तो किसान के लिए, या जो नौजवान कह रहे हैं कि हमारे पास कोई रोज़गार नहीं है, तो ऐसे छोटे छोटे काम जो हैं, तो इतनी ये बगीची करीबन हो गई है 15 फीट बाई 15 फीट की होगी। तो इसमें से मेरे हिसाब से सीज़न में अगर कोई चाहे तो बड़े आराम से 25-30 हज़ार रुपया शायद इससे ज़्यादा ही कमा सकता है। तो आप लगा लें कि 3 इंच भी एक पौधा अगर जगह लेता है तो 25-25 से 225 फीट हो गए, तो कितने पौधे इसमें लग सकते हैं। तो ये सबको सोचना है। तो खेतों में जो है वो फूल ज़रूर लगाएं, अच्छा भी लगता है, सजावट भी होती है, खासतौर पर सब्जियों के खेतों में और बाग वाले खेतों में। और आपकी पोलिनेशन जो है वो भी बढ़ेगी। फेंस में गुलाब लगाएं। हम तो गर्मियों में गुलाब का शरबत पी रहे थे, अभी फूलों का साइज़ उतना बड़ा नहीं है, तो मेरा शरबत भी खूब बना के इसका पिया है। और इसकी कटिंग निकाल के, इसमें से ब्रांचेज निकाल के वो फेंस में भी लगाया है, कंटीली फेंस बना दी है इसकी। तो जनवरी फरवरी में इसकी कलम निकाल के और पौधे भी तैयार किए जा सकते हैं। तो बिज़नेस तो बहुत है, बहुत ऑप्शंस हैं, बट वही जैसे कहते हैं, माइंड्स आर लाइक पैराशूट, द फंक्शन व्हेन ओपन। कि पैराशूट जो है वो तभी काम करता है जब खुलता है। तो दिमाग भी उसी तरीके से है कि जब खुलेगा तभी काम करेगा। खुलेगा का मतलब है कि आपको सर खुजाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, फिर उसमें एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, तो तब जाके ये सारी चीज़ें आपको आएंगी। सो अपने खेतों को, घरों को सुंदर बनाएं, सजावटी पौधे ज़रूर लगाएं।
तो मैं भी धीरे धीरे फूलों के बारे में भी सीख रहा हूँ। तो ये मेरा पहला तजर्बा है, धीरे धीरे और भी बढ़ाएंगे। तो आप भी कीजिए। धन्यवाद।